सुखराम है। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम सभा कतार। क्या मामला है आपका? मामला हमारा ज़मीनी मामला है। हमारी जो है ये बैनामेदार ज़मीन है, हमने ख़रीदा है। हम अपने में काम करते हैं, मकान भी कुछ बनाए हुए हैं और कुछ मकान ज़बरदस्ती हमारे इस ज़मीन में ज़बरदस्ती उन्होंने 2 कमरा बना भी लिया है। कौन कौन लोग हैं? वो भान प्रताप सिंह हैं, राणा प्रताप सिंह हैं, विश्वनाथ सिंह हैं, तेज प्रताप सिंह हैं। अच्छा। जात के ठाकुर हैं, दबंग आदमी हैं। और अब जो शेष ज़मीन पड़ी हुई है उसमें भी हमको घर नहीं बनाने देते हैं। वो ज़मीन किसका है जिसमें आप घर बनाने का प्रयास करते हो? वो हमारी ज़मीन है। हाँ। हमारी ज़मीन है, हमने बैनामा लिया है, खरीदी हुई ज़मीन है। अब जब उसमें हम बनाने जाते हैं तो ये लोग चाकू, छुरा, फरसा, लाठी सब लेकर के दौड़ते हैं मारने के लिए और हमको बनाने नहीं देते हैं। अच्छा, कल क्या हुआ? कल कौन सा हथियार लाए थे? कल भी आप लोग के? कल साहब एक हथियार है बटनदार गुप्ती लाए, एक तलवार लाए, लाठी लाए, ये सब लेके खेदिन हम लोग झगड़ा भराई चला जाए। इस मामले को लेकर आप किस अधिकारी के पास गए? हम साहब डीएम केरे गए, एसडीएम केरे गए, थाना गए, विधायक केरे गए, कोई सुनवाई कहूँ हमारा भय नहीं। अब इस कगार पर ये प्रार्थी है कि अगर ऐसी निस्तारण नहीं होगा तो किसी अधिकारी के पास डीएम या एसडीएम किसी के वहाँ जाकर के आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, आपका मामला फाइनल नहीं होगा तो आप आत्महत्या कर लोगे? फाइनल नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहते हो जिलाधिकारी श्रावस्ती से? उनसे हमने कहा कि हमारा निस्तारण करा दीजिए, हमारे 4 लड़के हैं, घर बनाए उसमें रहें। क्या कारण है कोई कहीं सुनवाई नहीं होती आपकी? कोई नहीं सुनता है। कारण क्या है? हम प्रार्थना पत्र देते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और नीचे से ऊपर तक सब जाते हैं, कोई सुनता नहीं। अच्छा, कल किस चीज़ से आपको मारने का प्रयास किया और कितने लोग आए थे मारने वाले? हम गरीब हैं, बड़े आदमी साहब आए रहा, कम से कम 8-9 आदमी वही रहे और धारदार औजार सब लेके आए, लाठी डंडा से आए। तो हम गरीब आदमी हैं, हम अपन भाग लीन धीरे से। अच्छा, तो हमें घर नहीं बनावे देते हैं, लड़के हमारे 4 ठो रहे हैं। अच्छा, इस मामले को लेकर थाने में आप बार बार प्रार्थना पत्र देते हो, क्या वहाँ पर सुनवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं होते। कहते हैं मैंने ये ज़मीनी विवाद हमारे हक की नहीं है, ये आप जाइए आगे, यही कह करके वो लोग टाट देते हैं। अच्छा, थाने में काल जो है, काल ये भवा है कि हाँ 18 दिन के टाइम वे विपक्षी लिहिने कि हम नपाए ले। इनका नपावे का ऑर्डर इनका भरा कि अगर तुहार चेक कम है, हमारी पैमाइश धारा 24 के अंतर्गत सन 2013 में हुई है। तो इनकी अब ये हुआ कि इनकी नपी हुई ज़मीन है, वहाँ थाने में बताया था कि तो आप अपनी ज़मीन नपा लीजिए, अगर इस प्रार्थी में गिरेगा तो ये प्रार्थी देने को तैयार है। यही बात ये 2024 में हुई थी। हाँ, 2024 में हमारी, ये 2013 में हमारी हुई थी पैमाइश। हाँ। और 2024 से झगड़ा हुआ। अच्छा, तो उसमें ये हुआ कि आप अपनी ज़मीन, विपक्षी से बोला गया, वो प्रशासन ने बताया कि आप अपनी ज़मीन नपा लीजिए, अगर प्रार्थी में गिरेगा, प्रार्थी में निकलेगा तो प्रार्थी भी देना, उसको भी देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ज़मीन नपाया नहीं गया? अभी तक आज तक नहीं नपाया गया। वहाँ केवल एक प्रार्थना पत्र दे दिया गया, एक वकालतनामा धारा 24 के अंतर्गत एसडीएम के यहाँ दे दिया गया, उसका कोई पैरवी नहीं किया गया। न कोई अभी तक सुनवाई हुआ? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, एसडीएम साहब भी नहीं सुन रहे हैं। ये हमारे ज़मीन का 2 साल से मैटर चल रहा है। हम श्रावस्ती ज़िले के हर अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र दे करके गया, देते हुए चला गए, कोई सुनवाई गुहार नहीं लगी रही है। अब हम इन अधिकारियों, श्रावस्ती के अधिकारियों से वंचित होकर के, इनको छोड़ करके मैं योगी सरकार के पास जाना चाहता हूँ। वो भी नहीं अगर सुनेंगे तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, ये हमारा विचार है। कुछ मारने वाने की भी धमकी दी जाती है? कितनी बार मारने की धमकी? अरे कम 2 साल में तो कम से कम 8 दौड़, जब हम अपनी ज़मीन खोदे बनावे लगी थे तब मारे दौड़त हैं। धारदार औजार लेके, फरसा लेके, कौन टेंगली लेके, तब ये दौड़त हैं। तो किससे जान से मारने की धमकी? जान से मारने की धमकी देते हैं। हम कहाँ तक के भागी, कहाँ तक के लुकाई। तो अब हम जब लड़के हमारे 4 हैं, खेती पाती गरीब आदमी,
खेती पाती भी उतना नहीं है, तो घरों भरे न है तो घर न बनाई तो कहाँ लड़के रही हैं। तो अब हम आगे योगी सरकार के पास जाना चाहते हैं, वो भी नहीं सुनेंगे तो हम कहीं आत्महत्या करके प्राण गंवाएंगे।